हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आरआरबी एएलपी एग्जाम 2024 के स्पेशल वीडियो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज है 26 नवंबर 2024। आपका गाइस आज फर्स्ट शिफ्ट का ऑलरेडी वीडियो दे दिया था। ये सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का भी जो एग्जाम है ये सफलतापूर्वक संपन्न आपका हो चुका है 26 नवंबर 2024 को। क्लियर है? तो गाइज अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ आपको प्रॉपर तरीके से मिल पाए तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। साथ टेलीग्राम चैनल और ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनके भी लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो बेसिकली कवर करने वाले हैं। इसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग ये जो है इसी पर बेस्ड है, पूरे के पूरे सेकेंड और थर्ड शिफ्ट पर बेस्ड पूरे के पूरे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करवाएंगे। तो गाइज सबसे पहले हम सेकंड शिफ्ट फिर बाद में थर्ड शिफ्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर से देखिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू हम दे दें ताकि आपको एक आइडिया लगे कि पेपर का जो लेवल है ये कैसा है और कितने क्वेश्चंस कहाँ से लगभग पूछे जा रहे हैं, ताकि एक आपको मोटा मोटा आइडिया लग पाए और आप उस हिसाब से थोड़ी सी प्रिपरेशन को एक दिशा नहीं दे पाए। जीके की बात करें तो यहाँ पर 10 to 11 क्वेश्चंस बता रहे हैं। इतने क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे हैं। इनमें से 5 जो क्वेश्चन है या 5 या 6 कभी कभार 4-5 से क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, तो 5 के समथिंग आप मान सकते हैं। इनमें से जीके में 10-11 में से 5 जो क्वेश्चंस है ये लगभग करंट अफेयर के बन रहे हैं, है ना। और करंट अफेयर भी कब का पूछे जा रहे हैं? 2023 का ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। 2023 पर फोकस ज़्यादा है करंट अफेयर में, तो उस पर आप फोकस करिएगा। साइंस नॉर्मल टू मॉडरेट बता रहे हैं कि नॉर्मल टू मॉडरेट जो है साइंस देखने को मिल रही है। मैथ्स इस शिफ्ट में बिल्कुल नॉर्मल देखने को मिला है और रीजनिंग भी इस शिफ्ट में नॉर्मल टू मॉडरेट ही देखने को मिली है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा हमने आपको बता दिया किस तरीके का लेवल था और कितने क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर डिफरेंट अलग अलग पूछे गए, है ना। तो यहाँ से आपको आइडिया लगेगा। आगे और क्वेश्चंस देखेंगे तो और भी आपको आइडिया लगेगा। जिन लोगों को आगे एग्जाम है उन सभी को कहना चाहेंगे इन वीडियोज़ को आप बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि आपके लिए रामबाण साबित होंगे। इनके अकॉर्डिंग ही आपको आगे की तैयारी को कंटिन्यू करना है ना। तो आरपीएफ एसआई की स्पेशल हमारी टेस्ट सीरीज है। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, आरपीएफ एसआई वालों के लिए। हमारी आरपीएफ कांस्टेबल की भी स्पेशल टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है, आप जाकर जरूर से चेकआउट करिएगा। लिमिटेड टाइम के लिए स्पेशल ऑफर निकाला गया है। डेमो अगर अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो कर लीजिएगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गाइस। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरी से तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे टेस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको पूरा मैथ्स, पूरी रीजनिंग डली हुई है, इंग्लिश वगैरह जो भी आपके पेपर में आता है सारा सब्जेक्ट डला हुआ है। तो आप जाकर एक बार जरूर से चेकआउट करिएगा। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी, आप एक बार जरूर से विजिट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिपेलोब्लास्टिक नहीं है ना। ट्रिपेलोब्लास्टिक जो है इनमें से कौन सा जानवर नहीं है? तो जेलीफिश ऑप्शन में दे रखा था, जेलीफिश बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध जो है किस देश से था? मेगास्थनीज नाम आपने सुना ही है। भारत आने वाले सबसे शुरुआती जो खोजकर्ता थे इनमें से एक था ये, और ये इनका संबंध था यूनान से। यूनान जो देश था इससे इनका संबंध था। मेगास्थनीज कहाँ से था? यूनान से। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है? जो बड़े पैमाने पर औपनिवेशिक भारत की गंभीरता या गंभीर वास्तविकताओं का वर्णन करती है। तो ये इन एरा ऑफ डार्कनेस ये जो पुस्तक लिखी है ये लिखी है शशि थरूर के द्वारा। शशि थरूर की कई सारी पुस्तकें अभी हाल ही में एमटीएस में भी पूछी गई। एसएससी जो एग्जाम हुआ था उसमें एमटीएस में, तो आप अच्छे से ये जो जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इनको आप जरूर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन आई थिंक आपका पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए, है ना, हमें क्या करना चाहिए? तो ये अम्ल और क्षार वाले जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में लगातार देखने को मिल रहा है। इससे पहले वाले फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन आपका बना था। तो एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें जो है पानी में सांद्र अम्ल करना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अगस्त 2024 काफी करंट का क्वेश्चन है ये आपका। क्लियर है? फारूक अहमद जो है इनको चुना गया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नया चेयरमैन या अध्यक्ष अगस्त 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरना है आपको। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है, इथेनॉल का डैश के लिए विकृतीकरण होता है। तो इथेनॉल का किसके लिए विकृतीकरण होता है? तो इसे पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए, है ना। इथेनॉल का इसे पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए विकृतीकरण होता है। आपको ये याद रखना है। तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई जो बैंक बचत बैंक अकाउंट स्कीम है ये शुरू की है? तो ये बंधन बैंक की है,
बंधन बैंक आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बंधन बैंक जो है इसने महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम जो है ये शुरू की है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना अगस्त 2024 में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो ये हिमाचल प्रदेश जो राज्य सरकार है इसने शुरू किए हैं। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना इसका नाम है और ये भी अगस्त 2024 का ही करंट का क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया है। चलिए हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप अच्छे से एक तो ये देख लीजिएगा योजना और एक अच्छे से अवार्ड्स देख के जाएगा, स्पोर्ट्स भी आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि इनसे करंट के काफी ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं और वर्तमान में कौन क्या खासकर देख के जाइएगा, क्वेश्चंस काफी ज्यादा बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 24वां अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का जो आयोजन है कहाँ किया गया? तो ये दुबई में किया गया। दुबई आपका करेक्ट आंसर रहेगा। दुबई UAE है ना, UAE आपका करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस ये देखिए आरपीएफ की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, सिर्फ 50 रुपए में मिल रही है, लिमिटेड टाइम में। इतनी कम प्राइस में कहीं भी आपको नहीं मिलेगी, कहीं भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। इतनी कम प्राइस में इतनी बढ़िया और शानदार टेस्ट सीरीज आपको हम दे रहे हैं। इसमें काफी ज्यादा टेस्ट आपको मिल जाएंगे जिसमें चैप्टर वाइज 280 से अधिक टेस्ट आपको रहेंगे, 10 FLTs रहेंगे, 100+ सेक्शनल सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज और इसके अलावा PDF नोट्स भी है, इंपॉर्टेंट PDF नोट्स, PYQs भी सारे के सारे डले हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। डेमो अगर चेकआउट नहीं किया है तो जरूर आप कर लीजिएगा। क्लियर है? तो एक बार जरूर से आप चेकआउट तो करिएगा, आपको मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपको जरूर से ये जो है पसंद आएगी। ये SSC GD के लिए स्पेशल है 2025 की। तो गाइज अगर आपको आगे पीछे परचेस करना ही है तो जरूर से आप कर लीजिएगा, फिर हो सकता है आपको ज़्यादा पैसे भी पे करना पड़े और आपके लिए टाइम भी कम पड़ जाए, है ना। टाइम भी उधर कम ही रहेगा क्योंकि एग्जाम में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, तो आप हो सकता है अच्छे से प्रिपेयर फिर ना कर पाए। तो अभी इनरोल कर सकते हैं क्योंकि अभी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास में और टाइम भी पर्याप्त है जहां पर आप अच्छे से इनको जो है सोल्व कर सकते हैं। ये SSC GD 2025 के लिए लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। इसमें भी आपको 500 से अधिक टेस्ट मिलेंगे, नाम मात्र की फीस पर ये आपको दी जा रही है। अभी ये कांस्टेबल के लिए स्पेशल है, RPF की बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। इस पे भी आपको 280 से ज़्यादा यहाँ पर चैप्टर वाइज टेस्ट, 20+ आपको यहाँ पर FLTs मिलेंगे, 100+ सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, 10+ करंट अफेयर टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा और भी 15 वगैरह 100 वगैरह आपको टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे, PYQs मिलेगा सारा का सारा। डेमो जरूर से चेकआउट करिएगा, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट भी आप हमसे कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एक बार जरूर से जाकर विजिट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है क्यों? क्योंकि ये एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है थुम्बा केरल में, तो ये केरल में आता है थुम्बा, ये रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है इसलिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रक्रिया डैश वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। देखिए हमने बताया था आपको अम्ल और क्षार से जो है क्वेश्चंस लगातार बन रहे हैं और आपका फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन बना है कि अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाता है, तो लवण और जल बनाता है। और सेम क्वेश्चन वापस से रिपीट हो चुका है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया कि वहाँ प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण बना और जल का निर्माण करते हैं, तो उस प्रक्रिया को बेसिकली क्या कहा जाता है? तो उसको उदासीनीकरण बोला जाता है ना। या अगला क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि लवण और जल का जो निर्माण होता है ये किसके मिलकर बना होता है ना। तो किससे मिलकर होता है? ये अम्ल और क्षार से मिलकर होता है लवण और जल का निर्माण। और ये जो प्रक्रिया है पूरी, इसको उदासीनीकरण बेसिकली बोला जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो ये बल हो जाएगा, बल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये वक्रता केंद्र पर बनेगा, वक्रता केंद्र आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो कि निष्क्रिय गैसों के रूप में होते हैं? तो ये समूह 18 आपका करेक्ट आंसर रहेगा, समूह 18 याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? तो ये चांदी धातु है। चांदी जो है ये उच्च तापमान पर भी जो है ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है, चांदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो है बाईं से दाईं की ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ी है? तो ये Na हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में किस शहर में GST भवन का उद्घाटन किया? तो ये उदयपुर में किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री इन्होंने हाल ही में जो उदयपुर है, राजस्थान, उदयपुर राजस्थान है ना, याद रखिएगा, यहाँ पर जो है GST भवन का उद्घाटन किया है। तो आपको ये याद रखना है, अगर स्टेट भी पूछे जाए तो राजस्थान आप बता दीजिएगा। चलिए रक्त में पाया जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो रक्त में पाया जाने वाला जो RBCs होता है, RBC
आरबीसी जिसको बोला जाता है लाल रक्त कोशिका या रेड ब्लड सेल्स, है ना। तो रक्त में पाए जाने वाला जो आरबीसी है इस शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है बिजली के प्रतीक आर का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है, तो बिजली का प्रतीक है आर, है ना। इसका जो प्रतिरोध है ना, माफ कीजिएगा, इसका जो प्रयोग है किसके लिए किया जाता है, प्रतिरोध के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है, सरसों हो जाएगा, उभयलिंगी फूल सरसों आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका उस अंग को नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है। देखिए गाइस ये जो भ्रूण वगैरह और आपका जो उभयलिंगी वगैरह है इनसे लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं। ह्यूमन बॉडी से भी क्वेश्चंस आपके लगातार साइंस में देखने को मिल रहे हैं, अच्छे से आप देख कर जाइएगा। उस अंग को नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है, फैलोपियन ट्यूब इसको बोला जाता है, फैलोपियन ट्यूब इसको बोला जाता है जहां पर भ्रूण विकसित होता है। सल्फर का परमाणु जो द्रव्यमान है ये 32 यू है, 32 यू। सल्फर की 60 ग्राम मात्रा में मोल की संख्या कितनी होती है, तो कितनी है, तो ये सल्फर का 0.5 मोल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो ये विकास लखेरा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। विकास जो लखेरा है इन्होंने असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो ये 8वीं रैंक है। इसमें ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक पूछी है, 8th नंबर आता है भारत का। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, तो ये कार्य की हो जाएगी, है ना। किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, तो कार्य की जो इकाई है ये ऊर्जा की इकाई के समान है। पानी के एक मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं, तो पानी का जो एक मोल होता है MOLE मोल, इसमें 6.02 इंटू 1023 अणु इसमें होते हैं 1023, तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है एयर इंडिया ने अगस्त 2024 में, देखिए 2024 अगस्त से 3 क्वेश्चन बैक टू बैक करंट अफेयर के बने और बाकी और भी करंट अफेयर के, बट ये अगस्त 2024 के ही 3 क्वेश्चन है। तो एयर इंडिया ने अगस्त 2024 में सुरक्षा कारणों से किस शहर के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी, तो ये तेल अवीव की है, तेल अवीव आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है, तो ये रासायनिक ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 28 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे थर्ड शिफ्ट की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, किसे हाल ही में देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में कौन क्या से रिलेटेड क्वेश्चन है, गोविंद मोहन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। किसे हाल ही में देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किया है, तो गोविंद मोहन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है, तो ये होता है 1:8, है ना, 1:8। अगला क्वेश्चन है आपका C6H14 का सूत्र आपको बताना है, का सूत्र डेस हाइड्रोकार्बन दर्शाता है, तो ये हेक्सेन जो होता है, हेक्सेन हाइड्रोकार्बन ये दर्शाता है C6H14। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है, तो pH मान 0 वाला जो घोल है ये इन सभी में सबसे अम्लीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 किलो वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो ये होगा 0 जूल, है ना। कार्य की जो इकाई है देखिए यहाँ पर किलो वजन उठाकर प्लेटफॉर्म खड़े किया गया कार्य की इकाई जूल हो जाएगी, तो ये 0 जूल जो है ये काम ये करा होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है समजाति श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों की परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच कितनी भिन्नता होती है, तो ये 14 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर का आपसे पूछा गया क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया है, तो 17वें दिव्य कला मेले का जो उद्घाटन किया है रायपुर छत्तीसगढ़ में किया है, छत्तीसगढ़ में किया है इन्होंने, रायपुर छत्तीसगढ़ में। केंद्रीय मंत्री है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इन्होंने 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन रायपुर छत्तीसगढ़ में किया है। तो याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर के क्वेश्चंस खास करके आपको देख कर जाना है। किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधताएं उत्पन्न होती हैं, तो ये लैंगिक प्रजनन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, याद रखिएगा। आगे भी हम और क्वेश्चंस कवर करेंगे, बट ये आरपीएफ एसआई के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट आप सभी के लिए, उन 50 रुपए की प्राइस पर आपको ये मिल जाएगी नाम मात्र के शुल्क पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में विजिट कर सकते हैं। एसएससी डीडी की है, आरपीएफ कांस्टेबल की भी अवेलेबल है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी, तो ये सत्येंद्र नाथ बोस थे, है ना। सत्येंद्र नाथ बोस जो है ये एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने पदार्थों की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी, तो आपका सत्येंद्र नाथ बोस करेक्ट आंसर रहेगा। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल जो है क्या कहलाता है, तो ये उत्प्लावक बल इसको बेसिकली
कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका जो उसमें प्रभाव है ये कितना हो जाएगा, तो ये आधा हो जाएगा। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसका जो उसमें प्रभाव है ये भी आधा हो जाता है, आधा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, ये डेज यानी दिवस से क्वेश्चन बना है। विश्व मानवीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये 19 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। इस तरह से ये क्वेश्चन बना है। अगला क्वेश्चन है, जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा, एक्सेलरेशन आपसे पूछा है। तो 7 मीटर सेकेंड स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है, तो ये 0.1 सेकेंड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की जो अनुगूंज है ये 0.1 सेकेंड तक कायम रहती है। अगला क्वेश्चन है आपसे क्वेश्चन पूछा गया, रिक्त स्थान पौधों का नर प्रजनन अंग होता है और इससे फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन आपका बना है मादा प्रजनन अंग वाला। क्लियर है। तो पौधों का जो नर प्रजनन अंग है ये पुंकेसर है। पुंकेसर आपका, परागन से भी आपका क्वेश्चन बना है, परागन भी अच्छे से देख लीजिएगा, पुंकेसर, परागन, परागकोश वगैरह, इन सभी से क्वेश्चन आपके लगभग लगभग पूछे जाएंगे। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है, तो अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को जो कहा जाता है ये कहा जाता है प्रतिरोधक। प्रतिरोधक आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा, याद आप रखिएगा। बैंक में हमेशा होता है, बैंक में क्या होता है, हमेशा खाताधारक होता है, खाताधारक आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहां से। अगला क्वेश्चन है, निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है, तो ये जस्ता हो जाएगा, जस्ता करेक्ट आंसर रहेगा। जस्ता जो है धातु है आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है। 34 शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने देश में सब एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था, तो ये क्या था, मगध। मगध आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए 34 शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने जो मगध है यहाँ पर एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था, तो मगध आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देश एक बहुकोशिकी जीव है, तो एक बहुकोशिकी जीव कौन सा है, तो ये अगेरिकस आपको ऑप्शन में दे रखा था, अगेरिकस आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। यूरेनियम के आइसोटोप के उपयोग की पहचान करें, तो ये परमाणु रिएक्टरों में ईंधन, यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ एमओयू साइन किया है या समझौता किया है, तो ये बेसिकली करंट का क्वेश्चन है आपका, तो ये आपका BEML हो जाएगा, BEML है ना। तो BEML लिमिटेड के साथ में इन्होंने जो है, बेमल लिमिटेड के साथ में इन्होंने जो है एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रंप शासन में अमेरिका की एक संघीय एजेंसी द सेंटर फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज CMS की वर्तमान जो प्रशासिका एक भारतीय है, उनका नाम क्या है, तो ट्रंप शासन में अमेरिका की एक संघीय एजेंसी द सेंटर फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकल सर्विसेज की वर्तमान में जो प्रशासिका है भारतीय, इनका नाम सीमा वर्मा है, आपको देख लेना है। अगला क्वेश्चन है, पार्थेनोकॉर्फी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है, तो निषेचन के बाद बिना फलों के विकास, पार्थेनोकॉर्फी को रूप में इसको परिभाषित किया गया है, याद रखिएगा। किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम जो संख्या है किस सूत्र पर निर्भर करती है, तो 2n2 आपका हो जाएगा 2n²। महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस जिले में किया गया, तो सतारा जिला है महाराष्ट्र का, आपको पता ही होगा, सतारा काफी ज्यादा चर्चित है। रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म है यहीं पर हुआ है, महाराष्ट्र के सतारा जिले में, है ना। तो महाराष्ट्र का जो पहला सोलर विलेज का उद्घाटन किया गया यहीं पर सतारा में किया गया। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 होते हैं। फास्फोरस के एक परमाणु में जो है 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, इसको वोट बोला जाता है, शक्ति की इकाई को। दिल्ली जो है किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये यमुना नदी के तट पर स्थित है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। अगला क्वेश्चन, केंद्र शासित जो प्रदेश है लद्दाख, इसमें कितने नए जिले बनाए जाने की घोषणा की गई, तो 5 नए जिले बेसिकली बनाए जाने की घोषणा की गई केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका, जो कि अभी देखिए 2-3 चीज थी, पहले NPS था, यूपी, देखिए पहले क्या था, NPS था, है ना, नेशनल पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम। अब यहां पर UPS लाया गया, UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाया गया, फिर NCM था, न्यू पेंशन स्कीम, है ना, इस तरह से था। तो ये 3 अभी तक हो चुकी थी,
ये 3 अभी तक हो चुकी थी। फिर लाया गया आपका यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, है ना। तो यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस, ओपी थी ओल्ड, हाँ ओपीएस एक ओल्ड पेंशन स्कीम, फिर लाया गया था एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम, और अब क्या लाया, अब लाया यूपीएस ओल्ड यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो ये 3 हो गई, ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो इनके इसलिए हम आपको बता रहे हैं इनके नाम, क्योंकि यहाँ से फुल फॉर्म के फॉर्मेट में भी आपसे नाम पूछे जा सकता है, किसका कौन सा है फुल फॉर्म, इस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, आप याद रखिएगा। तो अब आइए यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो ये लागू करने वाला पहला जो राज्य है ये कौन सा है, तो ये महाराष्ट्र बना है पहला राज्य इसको लागू करने वाला यूनिफाइड पेंशन स्कीम को। तो याद रखिएगा आप, अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि जो बनेगी ये कहाँ पर बनेगी, केंद्र पर वास्तविक उल्टी अत्यधिक संकुचित छवि जो है बेसिकली यहाँ पर बनेगी। ये चीजें हैं यहाँ पर। तो हमने पूरे के पूरे क्वेश्चंस लगभग जितने हमें मिले हैं पूरे कवर हमने करवा दिए हैं यहाँ पर आपको, क्लियर है। और इसके अकॉर्डिंग आगे की तैयारी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये हमारी आरपीएफ एसआई के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक एक बार जरूर से विजिट करके डेमो चेकआउट कर लीजिएगा। 50 रुपये के प्राइस है, अगर लेना चाहें तो जल्दी करें, लिमिटेड टाइम है और लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। आपके एग्जाम में भी काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, यहाँ से आप अपनी एग्जाम के पैटर्न को समझ सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट को काफ़ी हद तक इंप्रूव यहाँ से आप कर सकते हैं। और लाइव टेस्ट सीरीज है पूरी की पूरी, आप एक बार जरूर से विजिट करके चेकआउट करें। कोई डाउट है कुछ क्वेरीज नंबर पर हमें व्हाट्सअप पर जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप हमसे। ये एसएससी डीडी की है 2025 के स्पेशल एग्जाम के लिए, इस पर भी काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर है और काफ़ी कम प्राइस में ये आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल है, जो कि अभी नई एग्जाम आपकी होनी है 2025 में, जनवरी फरवरी में आई थिंक होगी, तो उसके लिए बेस्ड है पूरी लेटेस्ट पैटर्न पर। आप जरूर से एक बार चेकआउट करिएगा, विजिट करिएगा, डेमो चेकआउट कर लीजिएगा। इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी इस वीडियो के, तो आप जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं, क्लियर है। और ये हमारी एमपीएसआई के लिए स्पेशल है, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वैसे इस वीडियो की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, दोनों की लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्लियर है। तो एक बार जरूर से आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, विजिट कर लीजिएगा, क्लियर है। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर से करके रखिएगा और बेल आइकन को जो पास में घंटी का निशान है बेल आइकन, उसको ऑल पर सेलेक्ट आप कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले आप सभी के पास में हो जाए, आप पहुंच पाएगा और आगे आने वाले दिनों में और भी एडवांस वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलने वाले, इसलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर से ऑल पर ही सेलेक्ट करके रखिएगा, क्लियर है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।